रणथंभौर से आ रही है इस वक्त की बड़ी खबर और आखिरकार बाघिन अनवी ट्रैंकुलाइज हुई है। 7 वर्षीय कार्तिक और 40 वर्षीय रेंज अधिकारी को शिकार बनाया था। बाघिन T84 एरोहेड की बेटी है अनवी उर्फ कनकटी। एसडी अनूप कियार और DCF रामानंद भाकर की मौजूदगी में ट्रैंकुलाइज किया गया है। कुतलपुरा मालियान में होटल शेरबाग के पास में ट्रैंकुलाइज किया गया। कोटा से मंगाया रेडियो कॉलर, जल्द ही लगाया जाएगा रेडियो कॉलर। रेडियो कॉलर लगाने के बाद कुछ समय की जाएगी मॉनिटरिंग। बाघिन के व्यवहार अनुरूप उसकी रिलीज का निर्णय लिया जाएगा। वहीं दूसरी रेंज एनक्लोजर या दूसरे रिजर्व में ट्रांसलोकेशन का निर्णय भी उच्च स्तर पर होगा और खुद वन मंत्री संजय शर्मा ले रहे हैं पल पल की अपडेट। मेरे साथ एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी जुड़ चुके हैं। निर्मल जी, क्या जानकारी? और बहुत बड़ी कार्रवाई कह सकते हैं इसको, बहुत प्रयास कह सकते हैं। ऐसा प्रयास लगातार जो बाघिन अनवी की हम बात करते हैं, सब एडल्ट बाघिन अनवी की बात करते हैं, जिसको कनकटी भी बोला जाता है, उसको ट्रैंकुलाइज कर लिया गया। बहुत बड़ी राहत की खबर है रणथंभौर से। ये वही बाघिन है जिसने 16 अप्रैल को 6.5-7 वर्ष के मासूम कार्तिक को मौत की घाट उतारा था। उसके बाद 11 मई को इसने जो रेंजर हैं देवेंद्र चौधरी, उसको मौत के घाट उतारा। और लगातार उसके बावजूद भी ये निर्भीक होकर घूम रही थी और इसकी वजह से ही जो जोन नंबर 2 और 3 है उसको बंद करा गया था ताकि किसी और के ऊपर हमला ना करे। और लगातार फील्ड डायरेक्टर अनूप कियार और रामानंद भाकर जो वहाँ के DCF हैं, उनके नेतृत्व में लगातार टीमें गठित कर दी गई थी जो इसको तलाश कर रही थी। आज भी जब ये जो कुतलपुरा मालियान जो क्षेत्र है, गाँव है, वहाँ पर होटल शेरबाग है, 5 स्टार होटल है, उसके पास ये देखी गई थी सुबह। और लगातार ग्रामीणों में इसको लेकर के हड़कंप था। उसके बाद से टीमें मौके पर पहुंच गई थी। वन मंत्री संजय शर्मा खुद लगातार मॉनिटरिंग कर रहे थे। शिखा मेहरा जो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन है वो मॉनिटरिंग कर रही थी। अपर्णा अरोड़ा जो अतिरिक्त मुख्य सचिव है वो पल पल की खबरें ले रही थी कि इस बाघिन को लेकर के तुरंत को ट्रैंकुलाइज किया जाए। सुबह से इधर से उधर बाघिन भाग रही थी, ऐसा लग रहा था किसी और को हमला ना करते, लेकिन इसको चार तरफ से घेर करके आखिर इसको राहत की बात यह कि ट्रैंकुलाइज कर लिया गया है। ये ट्रैंकुलाइज हो चुकी है अनवी, जो T84 एरोहेड की जो बेटी है अनवी, जो लगातार इंसानों के ऊपर हमले कर रही थी, उसको ट्रैंकुलाइज कर लिया गया। सबसे बड़ी खबर यही है, फर्स्ट इंडिया न्यूज सबसे पहले इस खबर को बता रहा है कि उसको ट्रैंकुलाइज कर लिया गया है और जल्दी ही कोटा से रेडियो कॉलर मंगा लिया गया था। इसके साथ ही सुबह ही सूचना दे दी गई थी कि अनवी को ट्रैंकुलाइज किया जाएगा, तो रेडियो कॉलर मंगवा लिया गया था। इसको रेडियो कॉलर लगाया जा रहा है, कुछ ही देर में रेडियो कॉलर भी लग जाएगा। उसके बाद इसको कुछ समय केज में ही रखेंगे जिसके अंदर इसको पकड़ करके लेके आए। और उसके बाद जो कमेटी है जिसमें मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक शिखा मेहरा से लेकर जो तमाम दूसरे अधिकारी हैं NTCA की SOP के अनुरूप, वो ये तय करेंगे कि इसको फिलहाल केज में रखा जाए कुछ समय के लिए मॉनिटरिंग के लिए, या इसको एनक्लोजर में डाला जाए मॉनिटरिंग के लिए, या इसकी दूसरी जगह दूसरी रेंज में या किसी दूसरे टाइगर रिजर्व में इसको किस तरह से ट्रांसलोकेट किया जाए, उसके ऊपर तमाम जो अधिकारी बैठ करके निर्णय लेंगे। उसके बाद ही इसको रिलीज किया जा सकेगा। लेकिन अभी सबसे बड़ी खबर यही है, राहत की खबर है कि जो ह्यूमन किलर बन चुकी थी अनवी, जिसकी उम्र मात्र 2 साल है, T84 एरोहेड की बेटी, उसको ट्रैंकुलाइज कर लिया गया है। ये ह्यूमन किलर बनते बनते ये मैन ईटर की तरफ बढ़ रही थी, क्योंकि 2 इंसानों का शिकार कर चुकी थी, एक 6.5 वर्ष के बच्चे का, एक 40 वर्ष के रेंज अधिकारी का। तो निश्चित तौर पर राहत की सांस ली है। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि रणथंभौर के अंदर जिस तरह से लिंगानुपात गड़बड़ाया है, यहाँ बाघिनों की संख्या बहुत कम है, नर बाघों की संख्या ज्यादा है। इससे बहुत ज्यादा जरूरी है कि अनवी को लेकर जो भी फैसला किया जाए वो पूरी संवेदनशीलता के साथ किया जाए। लेकिन जिस तरह से हमारी वन्यजीव विशेषज्ञ अभिषेक चौधरी से बात हुई, पूर्व PCCF ऑफ RM मेहरोत्रा से बात हुई, तमाम जो दूसरे अधिकारी हैं, उनका कहना है कि इसको यहाँ से ट्रांसलोकेट तो किया जाना चाहिए, क्योंकि इसको अगर रिलीज किया जाता है इसी जंगल में तो दोबारा भी इसके ऊपर हमला करेगी, इस बात की कोई गारंटी ली जा सकती है, हमला कर सकती है। ऐसे में बहुत सोच समझकर इस बात का फैसला लिया जाए कि इसका भविष्य क्या होगा। हालांकि मैं खुद जो लंबे समय से हम क्योंकि वाइल्ड लाइफ देख रहे हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि इसको एनक्लोजर में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि एनक्लोजर में बाघ वहीं जिंदगी उसकी वहीं पूरी हो जाती है, चाहे वो चीकू की बात करें T104 की या फिर उस्ताद की बात करें T24 की। ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन हाँ, इसको जहां भी ट्रांसलोकेट किया जाए वो एक जगह हो जहां इंसानी दखल ना हो, नॉन टूरिज्म क्षेत्र हो, जहां इसको ट्रांसलोकेट किया जाए। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ी खबर यही है, फर्स्ट इंडिया न्यूज के ऊपर फर्स्ट इंडिया न्यूज सबसे पहले बता रहा है, फर्स्ट इंडिया की अनवी को ट्रांसलोकेट कर लिया गया है और अब राहत की सांस ली जा सकती है जल्दी ही। अब क्योंकि अनवी को ट्रांसलोकेट कर लिया गया है तो तमाम व्यवस्था चाक चौबंद करने के बाद जल्दी ही जोन 2 और 3 को खोला भी जा सकता है। और अब लोगों में जो भय है वो भय कम से कम हो जाएगा, क्योंकि अनवी लगातार इंसानों के ऊपर हमले कर रही थी। तो फिलहाल सबसे बड़ी राहत की खबर यह है कि अनवी को ट्रैंकुलाइज कर दिया गया। आयुष। बिल्कुल निर्मल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।